Rathore. Again, welcome you all to Sri Kanya Academy and EduTech. I am your chemistry educator over here. और हम लोग हमारी 11th क्लास केमिस्ट्री का सिर्फ 11th कहना ठीक नहीं होगा। आई थिंक पूरी केमिस्ट्री का पूरा आपका जो फ्यूचर है उसका जो बेसिक्स है हम लोग ने वो स्टार्ट किया हुआ, जिसे हम कहते हैं GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग IUPAC हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। कल मैंने आप लोगों को IUPAC नेमिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे और उन रूल्स को किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कल किए थे। आई होप वो रूल्स अभी तक आपके दिमाग में बैठ चुके हैं। और अगर कोई नया कंपाउंड आप देखोगे, उसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे, तो आई थिंक आप उन रूल्स को माइंड में रखते हुए फॉलो करते हुए उसकी नेमिंग भी कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे मैं आज आपके सामने कुछ और नया कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसको अपने अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इन GOC which is related to complex substituents and cyclic alkane। देखो बेटा, मैंने अभी तक आपको जो रूल्स बताए हैं वो सभी जगह फॉलो होने वाले रूल्स हैं और उन रूल्स का मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता दिया है कि कौन से रूल के सामने आपको किस रूल को इग्नोर करना है और कहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। तो फर्स्ट रूल तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है, विच इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। उसको तो आपको कभी नहीं भूलना है। बाकी जो रूल्स हैं उन भी मैंने आपको एग्जांपल्स देते हुए क्लियर कर दिया था कि हाँ आप यहाँ पे ये चीज़ फॉलो करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ फॉलो करेंगे। तो वो सब रूल आज भी आपको दिमाग में रखने हैं और दिमाग में रखते हुए ही हम लोग कुछ नए तरह के, बिल्कुल नए तरह के कंपाउंड्स की नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स और साइक्लिक एल्केन से रिलेटेड है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या मतलब है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स के जो वर्ड है इसको मैंने कल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और सब्स्टिट्यूएंट्स किस कैटेगरी के हो सकते हैं, कैसे हम उनका फॉर्मेशन करते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी गिवन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट्स को, वो भी मैंने कल आपको क्लियर कर दिया है। बट कॉम्प्लेक्स आज जो वर्ड जुड़ा है इसके सामने, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब होगा। देखो बेटा, जनरली हम सब्स्टिट्यूएंट को ये समझते हैं कि दे आर द एल्काइल ग्रुप्स, इजंट इट, दे आर द एल्काइल ग्रुप्स। इतनी बात अब हमारे दिमाग में क्लियर है। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप्स की ही हम बात कर रहे हैं तो फिर मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्ड क्यों ऐड किया है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, मतलब तो कहीं ना कहीं ये एल्काइल ग्रुप से ही रिलेटेड है। मोर और लेस आपको यहाँ पे पढ़ना एल्काइल ग्रुप ही है, लेकिन कौन से एल्काइल ग्रुप होंगे जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स कह देंगे, वो कौन से एल्काइल ग्रुप्स होंगे जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स कह देंगे, कहीं ना कहीं पे आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो बेटा देखो, आप लोगों ने जो एल्काइल ग्रुप्स अभी तक पढ़े हैं उसमें आपने पढ़ा है मिथाइल, जिसको आपको पता है CH3 को हम मिथाइल कह देते हैं, हम इसे इथाइल कह देते हैं C2H5 को। देन हमने पढ़ा था प्रोपाइल, याद है आपको, बहुत अच्छे से याद होगा, आपने प्रोपाइल पढ़ लिया है। और प्रोपाइल में जैसे ही हम बात करते हैं इस 3 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट की, तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि इसमें N प्रोपाइल भी आपको दिखाई दिया था, वो स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा आपको दिखाई दे रहा था आइसोप्रोपाइल, इजंट इट, आइसोप्रोपाइल भी आपने देखा था। और अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि हाँ, इन दोनों के स्ट्रक्चर में भी हल्का सा डिफरेंस था। तो वो डिफरेंस जब हमारे ध्यान में पड़ता है, यानी जब हम ये आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं कि गिवन सब्स्टिट्यूएंट, गिवन ब्रांच जो हमें आइडेंटिफाई हो रही है वो किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट की है, तब हमारे लिए नेमिंग बहुत आसान हो जाती है। तो कुछ ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से जान पहचान करवाऊंगी आपकी आज मैं, और इनकी जान पहचान के साथ सिर्फ जान पहचान ही नहीं, इनका नामकरण संस्कार भी हम आज करने सीख जाएंगे। जिस तरह से अगर हम कार्बन नंबर ज़्यादा ले लेते हैं, अगर हम ब्यूटाइल की बात कर रहे थे तो आपको पता है आपने यहाँ पे N ब्यूटाइल पढ़ लिया है जो कि सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। आपने पता है, आपने यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल पढ़ लिया है, आपने यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल पढ़ लिया है, आपने यहाँ पे एक और तरह का आइसो ब्यूटाइल पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर इन चारों तरीके के ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट्स में से कौन सा ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में, जब तक आप वो आइडेंटिफाई करना नहीं सीख जाते हैं
तब तक मैं ये कहूँगी कि आपने IUPAC में आप तब तक एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, वेदर इट इज़ एन ब्यूटाइल, वेदर इट इज़ सेकेंडरी ब्यूटाइल, तब आपको बहुत अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, समझ जाएंगे और नेमिंग भी आपके लिए उतना ही सिंपल हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आया है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है। अगर अभी ये बात क्लियर नहीं है तो कुछ और एग्जांपल्स, आज हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के रिलेटेड एग्जांपल्स ही करने वाले हैं। बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सिर्फ एक दो एग्जांपल से, क्योंकि ये बात क्लियर नहीं होने वाली है। जो नाम है कॉम्प्लेक्स वैसा ही यहाँ पे काम है, लेकिन हाँ इस बात की गारंटी मैं देती हूँ कि अगर आपने एक बार ध्यान से नेमिंग सीख ली कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो फिर आप कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं अटकने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एंड साइक्लिक एल्केन, आज का हमारा ये टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात हमें करनी है। एक स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने रखी है, दिस इज द एग्जांपल। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन वैलेंसी अपने आप पूरी करोगे। यहाँ पे जितनी वैलेंसी खाली है कार्बन के पास, वहाँ पे हाइड्रोजन अपने आप ऐड कर सकते हो। वो बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, बता चुकी हूँ मैं पहले भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है टोटल आपके पास। ओके, अब आप देख रहे हो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 की बन रही है, 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 की बन रही है। यानी हमारी जो स्ट्रेट चेन है वही हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया एज माय लॉन्गेस्ट चेन। आपको पता है सबसे पहले कंपाउंड आते ही हमें हमारा फर्स्ट रूल फॉलो करना है, और जो फर्स्ट रूल है वो रिलेटेड है फॉर द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो हमने हमारी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली है। अब हमें करना है सेकंड रूल फॉलो, नंबरिंग करनी है। क्लियर है? तो आइए नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने नंबरिंग कर ली। अब मैंने आपको बताया था नंबरिंग करने के भी दो तरीके होते हैं। यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो ये जो हमारी ब्रांच है, ये जो हमारी ब्रांच है जो हमारे इस मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं हुई है, तो वो तो हमारी ब्रांच बन गई। तो ब्रांच कितने नंबर पे आ रही है? 4 नंबर पे। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, तो भी 4 पे आ रही है। तो कोई मैटर नहीं करता है, मैं नंबरिंग किस भी डायरेक्शन से कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम पे मुझे मेरी ब्रांच को 4 नंबर ही पॉसिबल है। तो इसलिए मैं कहीं से भी नंबरिंग करूँ कोई मैटर नहीं करेगा। अब हमें देखना है कि हमारे 4 नंबर पे ब्रांच जो जुड़ी है, इस ब्रांच के ये जो कार्बन है, ये जो मेरी मेन चेन से जुड़ा है, इस कार्बन पे खुद पे भी कुछ और ग्रुप्स अटैच है। एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ भी मिथाइल ग्रुप है। जब आप इस ब्रांच को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये ब्रांच तो है, मैम क्या बात कर रहे हैं, ब्रांच तो हमें पता है, ये तो 3 कार्बन की है, यानी इट इज प्रोपाइल, है ना? इट इज प्रोपाइल। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, भी प्रोपाइल है। लेकिन प्रोपाइल में आपको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 तरह का प्रोपाइल होता है, एन एंड आइसोप्रोपाइल। तो सिर्फ प्रोपाइल आप कब लिखते हैं? जब वो एन होता। एन का मतलब क्या है? जब आपकी बॉन्डिंग, आपके मेन चेन से जो कार्बन जुड़ा है वो फर्स्ट कार्बन होता। लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपके मेन चेन से जो कार्बन कनेक्टेड है, इट इज नॉट द कॉर्नर वन, वो तो मिडल वन कार्बन है। इट मीन्स ये एन प्रोपाइल नहीं है, बल्कि आइसोप्रोपाइल है। याद करो, इस तरह से हमने बताया था कि मैंने सेंटर कार्बन की वैलेंसी खाली छोड़ दी है, तो जहाँ पे वैलेंसी है वहीं से जुड़ पाएगा। ये लीजिए, तो ये यहाँ से जुड़ा है मिडिल कार्बन से, दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन प्रोपाइल। अब जब ऐसा केस आपके सामने आता है, तब आप इस तरह की ब्रांच को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। समझ रहे हो क्या कहोगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें हमें ऐसा अपीयर होता है कि ब्रांच पे भी कोई ब्रांच लगी, यूँ समझ लो सिंपली इसको। अगर हमें इस तरह से अपीयर हो कि ब्रांच पे कोई ब्रांच लगी है, तब हम उसे एज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट समझ लेते हैं। अब आपको क्या करना है, हमें ये पता है, जो रूल हम सीख चुके हैं उनको भी दिमाग से नहीं निकालना है, कि 4th नंबर पर एक ब्रांच जुड़ी है जिसका नाम अभी तक हम जो सोचते हैं, जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग ये लीजिए, ये नाम हो सकता है जिसका। ठीक है, तो 4th नंबर पे मेरा इथाइल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, लेकिन ये जो इथाइल ग्रुप जुड़ा है, इस इथाइल पे भी एक और ब्रांच जुड़ी है जो है मिथाइल ग्रुप की, isn't it? और ये मेरे इस मेन चेन में नहीं आ रहा है,
और ये कार्बन जो है मेरी मेन चेन के कार्बन से भी कनेक्टेड नहीं है, यानी ये कनेक्टेड मेरी ब्रांच से ही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब आपके सामने इस तरह का कोई कंपाउंड आता है जिसमें आप लोगों को साफ लग रहा है कि मेन चेन के अलावा ब्रांच है और ब्रांच में भी सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इट इज अपीयरिंग लाइक अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तब आप लोग क्या करेंगे? तब आप लोगों को कुछ नहीं, सिंपल सा रूल फॉलो करना है, बहुत सिंपल सा रूल फॉलो करना है। आपको मेन चेन के अलावा जो ब्रांच दिख रही है उसकी भी आपने नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है और उस ब्रांच के लिए भी आपको अलग से नंबरिंग करनी है, उसके लिए भी आपको IUPAC नेमिंग करनी है। क्लियर है? क्योंकि ब्रांच है, हम ब्रांच की पोजीशन पहले लिखते हैं, ब्रांच का नेम पहले लिखते हैं, तो आपको ब्रांच का नेम पहले ही लिखना है, ब्रांच को भी पहले लिखना है, उसका भी पोजीशन जो है वो फिक्स कर देना है। क्लियर? अब बात ये उठती है, अगर मेरी मेन चेन के साथ ब्रांच है और उस पर भी ब्रांच है, तो मैंने ये तो बता दिया आपको ब्रांच को भी नंबर देना पड़ेगा, बट ब्रांचिंग का नंबर कैसे दोगे? तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको दिख रहा है मेन चेन से जो कार्बन कनेक्ट है उसको आप फर्स्ट नंबर दे दो, उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर दे देना है और उसके पास जो भी कार्बन है वहां से फिर आप नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे। तो मैंने इसको चेन मान लिया, मेरी ब्रांच की मेन चेन इसको मान लिया, तो ये मेरी ब्रांच की लॉन्गेस्ट चेन होगी जिसमें 2 कार्बन है, तो ये 1 और ये बन गया मेरा 2। अब 2 कार्बन के कारण मेरी ब्रांच कौन सी है, इथाइल है, लेकिन इथाइल इज नॉट नॉर्मल इथाइल, वो इथाइल जिसके 1 नंबर पे भी कौन मौजूद है, मिथाइल, तो इसलिए मैं इस नंबरिंग को क्या कर देती हूँ, 1 2 क्लियर है बात? तो जब आप मेन चेन से रिलेटेड कोई ऐसी ब्रांच देख रहे हैं जहाँ पे आपको कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो आपको उसकी भी नंबरिंग करनी है, बिल्कुल IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग करनी है। यानी सबसे पहला स्टेप, आपने जो कार्बन आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं विच इज कनेक्टेड टू योर मेन चेन, उसको फर्स्ट नंबर दे दो, 1 दे दो, बाकी एज इट इज। क्लियर है? तो अब आपके मेन चेन की पोजीशन है 4, इस 4 नंबर पे एक ब्रांच है जिसके 1 पे भी एक ब्रांच है, तो हमने क्या लिखना है, इसका नेम भाई 4 नंबर पे है। क्लियर है? ये आ गया 4 नंबर। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि जब आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिखाई देता है तो उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है वो आपको ब्रैकेट में डाल देना है। क्लियर है? तो किस तरह से देखो, 4 नंबर पे प्रेजेंट है एक ब्रांच, ओके जी, ये लिख दिया मैंने 4 नंबर, लेकिन उस ब्रांच की भी एक ब्रांच है जिसको मुझे पहले लिखना पड़ेगा, तो इट इज प्रेजेंट ऑन 1 कार्बन ऑफ दैट सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 पे कौन है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल, 4 1 मिथाइल, मिथाइल कहाँ प्रेजेंट है, इथाइल पे प्रेजेंट है, तो इट इज इथाइल। अब ये हो गई मेरी ब्रांच, मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए मेन चेन कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की, तो इसके लिए मेरा वर्ड रूट आ गया हेक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो मैंने लिख दिया एन हेक्टेन। तो 1 मिथाइल, 4 किसके कारण, इसके कारण, 1 इज ड्यू टू दिस मिथाइल, ये रहा, और ये पूरी जो ब्रांच है इट इज नोन एज इथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन, 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन, ये होगा आपका इसका कंप्लीट करेक्ट नेम। इज इट ओके एवरीवन? समझ आइए बात? नोट डाउन करोगे एग्जाम्पल, इसी तरह के आज कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एग्जाम्पल आपको नोट करना है ताकि हर एग्जाम्पल के साथ आप कुछ ना कुछ नया जो है वो सीखते जाएंगे। ओके एवरीबॉडी, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नाउ अभी जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड रूल है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही रूल है, ध्यान से समझेंगे और इस रूल को हमेशा आपको फॉलो करना है। असाइन फर्स्ट नंबर, जो मैंने आपको बताया था ना कि आपको ब्रांच पे ब्रांच दिख रही है तो आप ब्रांच की नंबरिंग कैसे करोगे, वही यहाँ पे बताया है। असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच इज directly attached to the main chain, then follow IUPAC for the substituent। ओके, तो आपका सबसे पहला काम क्या था, फर्स्ट नंबर आपने दे देना है किसको, उस कार्बन को जो अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, विच इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन, मेन चेन के साथ जो डायरेक्टली लिंक्ड है
उसको आपने चुपचाप से, कुछ नहीं देखना, चुपचाप से करके उसको 1 नंबर दे देना है। और उसके बाद जैसा आपने IUPAC रूल्स सीखे हैं, जो आपको बताया है वही रूल्स आपने फॉलो करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग देनी है। बट एक और बात क्या बताई है कि सब्स्टिट्यूएंट के लिए नेम किसमें डाल दोगे, ब्रैकेट में। ओके, when you are feeling like this, when you see that the substituent is a complex substituent, at that time you have to follow this rule also कि नेम कहाँ चला जाएगा, ब्रैकेट में। ओके, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में चाहे जितने भी ब्रांचेस प्रेजेंट हो, सबका नाम कैसे एंड करोगे, YL से। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, जो भी डाइमिथाइल, डाइप्रोपाइल, जो भी मिल रहा है आपको, एंड हमेशा आइल से करना। कहीं ऐसा नहीं हो आप 1 मिथाइल इथेन लिख दो, नहीं। इट इज ऑल्सो अ ब्रांच कनेक्टेड टू द मेन चेन। और ब्रांचिंग की नेमिंग में हम कभी भी एन, इन, आइन यूज नहीं करते हैं। तो ये मैंने और यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमेशा ब्रांच की भी सब ब्रांच है, यू आर राइटिंग द नेम इन द ब्रैकेट, तो वहाँ पे एंडिंग किससे होगी, YL से होगी। गलती से भी YL लिखना मत भूल जाना, अदरवाइज नेम लिखने के बाद भी आपका नेम जो है वो रॉन्ग है, इट इज नॉट करेक्ट। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल इज देयर। देखो अच्छे से एग्जांपल चेक करो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 10। ओके, तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन मुझे दिख रही है। एक और देख लेती हूँ, मुझे एक और भी दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है, 10 नहीं है, यानी लॉन्गेस्ट चेन मेरी जो स्ट्रेट जो मुझे दिख रही है, दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। सबसे पहला काम ये लीजिए जी, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मेरी लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें मेरे पास है 10 कार्बन एटम। अब नंबरिंग की बारी है, तो नंबरिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, आप अगर चाहो तो दूसरी डायरेक्शन से नंबरिंग करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, और अब मेरी जो ब्रांच उसको 6 नंबर मिलेगा, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, यानी मुझे ये नंबरिंग हटानी पड़ेगी। आपको एकदम देखते देखो धीरे धीरे पता चल रहा है ना, आपने जो कल रूल्स पढ़े थे, जैसे जैसे आप ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे, रूल्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि रूल की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप कंपाउंड देखेंगे। आप कंपाउंड देखेंगे और देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मैंने जो नंबरिंग की है वो बिल्कुल करेक्ट है, मैंने जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है वो बिल्कुल करेक्ट है, मैंने जो ब्रांचेस सिलेक्ट की हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, और मेरी नेमिंग भी, जब सब कुछ करेक्ट है तो नेमिंग भी करेक्ट है, नेम कैसे गलत हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो देखो इस एग्जाम्पल में मेरी ये वाली नंबरिंग बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज द ब्रांच इज गेटिंग मिनिमम पॉसिबल नंबर। तो यहाँ पे मैंने 5 नंबर से दे दिया। अब मुझे दिख रहा है ये ब्रांच सीधी सीधी वाली नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला दिख रहा है, यानी मुझे यहाँ पे भी ब्रांच का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अभी एग्जाम्पल बताया था सेम वैसा, देखो ये मुझे लग रहा है, इसमें अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे ये दिख रही है, ये लीजिए जी, मैंने ये सिलेक्ट कर ली। ओके, विच इज हैविंग 3 कार्बन, मैक्सिमम ऑफ 3 कार्बन सिलेक्ट कर सकते हो आप, चाहे यूं करो चाहे इसको ले लो, ठीक है, चाहे इसको ले लो, बात एक ही है, पर 3 से ज्यादा कार्बन जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ओके एवरीवन, अब मुझे क्या करना था, याद रखो पिछले एग्जाम्पल में जब आपने ब्रांच सिलेक्ट कर ली, ब्रांच की भी आपने लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली, तो उसके बाद आपको ब्रांच की नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, वो कार्बन जो आपकी ब्रांच से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये कार्बन मेरी मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मुझे इसको क्या दे देना है, अपने आप से बिना ज्यादा दिमाग लगाए फर्स्ट नंबर। तो मैं इसको नंबर दे दूं 1 दिस इज 2 दिस इज 3 इजंट इट, 1 2 3 क्यों दिया, बिकॉज ये ब्रांच है, तो ब्रांच की नंबरिंग 1 2 के फॉर्म में करोगे। ओके एवरीवन, अब आपको दिख रहा है कि 5 नंबर पे 3 कार्बन वाली ब्रांच है। 3 कार्बन वाली को आप क्या कहते हो, प्रोपाइल कहते हो, लेकिन नॉर्मल प्रोपाइल नहीं है, ये वो प्रोपाइल है जिसके 1 कार्बन पे मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है। तो इसको भी लिखना पड़ेगा हमें, ब्रांच के भी ब्रांचेस की पोजीशन और नेमिंग हमें लिखनी पड़ती है। तो इसका नेम कैसे लिखोगे, सबसे पहले विच कार्बन, कौन से कार्बन से आपकी ब्रांच जुड़ी है, दैट इज 5। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5
ओके, अब बनेगा मेरा ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट में मुझे दिख रहा है कि जो प्रोपाइल है उसके 1 डैश कार्बन पे तो मैंने लिख दिया 1 डैश, और 2 डैश पे भी सेम ग्रुप है तो 1 डैश 2 डैश, मिथाइल है तो डाई मिथाइल, दो है ना, 1 डैश पे भी मिथाइल है, 2 डैश पे भी मिथाइल है, टोटल 2 हो गए मिथाइल तो डाई मिथाइल। समझ आ रही है बात? ध्यान से देखना स्ट्रक्चर को, 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल। मेन चेन, ये वाली चेन जो है ब्रांच वाली, वो कितने कार्बन की है? 3 की, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना है? प्रोपाइल, प्रोपाइल लिखना है ना कि प्रोपेन। ये हो गया मेरा ब्रैकेट बंद। और मेन चेन कितने की है? 10 कार्बन की, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? डेकेन। 10 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डेकेन। ओके एवरीवन, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन लग गया, 10 कार्बन है, डेक लग गया, तो क्या बन गया? डेकेन बन गया। तो आपका इस कंपाउंड का नेमिंग क्या हो गया? 5 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं उन्हीं की नेमिंग आज हमें करनी है। गेटिंग माय पॉइंट्स एवरीवन? ओके, चलो अब बेटा कुछ और हम लोग अच्छे से एग्जांपल देख लेते हैं नेमिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको रख करके आपको कुछ और एग्जांपल्स बता देती हूँ अच्छे अच्छे से, और ध्यान से सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आपने नोट डाउन करना है। कोई भी एग्जांपल ऐसे नहीं छोड़ना कि हाँ ये मैं कर लूँगा, ये मुझसे हो जाएगा, नहीं। सभी की प्रैक्टिस करनी है, सभी को अच्छे से आपने नोट डाउन करना है। ओके एवरीवन? ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। आपके लिए मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन में लेके आती हूँ। ओके, बॉन्ड लाइन समझ में आने लग गया ना? तो बॉन्ड लाइन, कल भी हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे रिलेटेड टू बॉन्ड लाइन। तो दिस इज अनदर एग्जांपल विच आई एम प्लेइंग फॉर यू। देखो यहाँ पे एग्जांपल चेक करना ध्यान से और नोट डाउन करोगे अच्छे से स्ट्रक्चर। इट इज समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 एंड 4 हिल्स बनाए हैं आपके सामने। कितने हैं? 4 हिल्स हैं। ओके, अब इनमें आपको ब्रांच लगा दी है कुछ इस तरह से। यहाँ पे प्रेजेंट है ब्रांच, ये रही, और ये है कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिख रही है ब्रांच में। अब ऐसे कंपाउंड की आपको नेमिंग करनी है। कोई बड़ी बात नहीं है, हमने सिखा दिया आपको, आप लोगों को भी आती है। सबसे पहला काम वही जो हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते थे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमें दिख रही है कि ये जो हिल्स हैं ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है। तो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5। हर तरफ से नंबर जो है इसको 5 ही मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है, हमें जो पसंद आएगा हम लोग वही नंबर रख लेते हैं। हमने जो ऊपर नंबरिंग करी वो हमें ठीक लग रही तो हमने वही रख ली। 5 नंबर मिल रहा है, ठीक है। 5 नंबर पे आप देखो, यहाँ पे क्या है? ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी और ये भी, सभी तरफ आपको कार्बन ही कार्बन दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अब आपने क्या करना है, आपकी जो चेन है, जो ब्रांच मेन चेन से 5 नंबर कार्बन पे जो ब्रांच कनेक्टेड है, उस ब्रांच में भी आपको क्या करना है? लॉन्ग चेन देख लेनी, तो देखते हैं 1 2 3, नहीं ऐसे नहीं बनेगी। यहाँ से कनेक्टेड है, या तो आप इस तरफ बनाए या इस तरफ बनाए, 3 से ज्यादा की नहीं बनेगी। तो ये लीजिए जी, ये बना दी मैंने, ये सिलेक्ट कर ली अपनी मैंने लॉन्ग चेन। अब आपको क्या करना है? जब आपने सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली फिर तो कोई बात ही नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग जो रूल आपने ऊपर देख रहे हैं आप लोग, आपको फर्स्ट कार्बन को नंबर दे देना है विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द मेन चेन। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 1 डैश, दिस इज 2 डैश एंड दिस इज 3 डैश। 1 डैश 2 डैश 3 डैश। और 1 डैश पे आपको पता है ये मिथाइल जुड़ा है, और 1 डैश पे ही और कौन जुड़ा है? यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 और 2 कार्बन का इथाइल भी प्रेजेंट है, 1 और 2 कार्बन का इथाइल भी प्रेजेंट है। तो अब आप नेमिंग कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 5 कार्बन है, 5th पे है, तो 5 डैश, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट पे 1 डैश पे कौन है? मिथाइल। लेकिन मिथाइल पहले नहीं लिखना है, पहले किसका नाम आएगा? इथाइल का। जब 2 डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। बता दी है बात, कल हमने इसको यूज भी किया था, तो आज भी वही करना है। तो 1 डैश नहीं, हाँ 1 डैश पे मौजूद है तो हम लोग लिखेंगे 1 डैश इथाइल, नाम आ जाएगा पहले इथाइल का, 1 डैश इथाइल और 1 डैश मिथाइल। 1 डैश इथाइल पहले क्यों आया? क्योंकि ई पहले आता है, मिथाइल का एन बाद में आता है, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो 1 डैश पे इथाइल का लिख लिया, 1 डैश पे मिथाइल का लिख लिया। अब कौन सी बच गई? प्रोपाइल की जो ब्रांच थी वो बच गई, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे प्रोपाइल, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट बंद। मेन चेन कितने कार्बन की है? 9 की है,
तो हमने लिख दिया नॉनेन फॉर द मेन चेन ऑफ 9 कार्बन एटम्स। ओके एवरीबॉडी, आई थिंक समझ आ रहे हैं आपको एग्जांपल्स? फटाफट से नोट डाउन करोगे, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेंगे डाउट बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में लिख के, और फॉलो करेंगे सारे रूल्स। आई होप आपको समझ आ रहे हैं सारे एग्जांपल्स, नोट डाउन कर लिया? ओके एवरीवन, चेक करते हैं वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके एवरीवन, अब तो सीख गए हो शायद नेमिंग। ओके वेरी गुड, चलिए आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा सा एग्जांपल है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सपोज आपके सामने एग्जांपल गिवन है समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन की आपको चेन दे दी है। ओके, 8 कार्बन की चेन में यहाँ पे आपको दे दिया है सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच लाइक दिस। ये लीजिए, ये है आपकी ब्रांच। अब आपको इसके नेमिंग करने हैं। नेमिंग कीजिए 2 मिनट के लिए, फटाफट से मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने आप से ट्राई करो इसका नेमिंग करने की, अदरवाइज मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो फटाफट से। नंबरिंग दे दो, दे दी नंबरिंग, शाबाश, कितने फटाफट से कर रहे हैं सॉल्व। नंबरिंग देने के बाद क्या करेंगे, ब्रांच। ब्रांच अगर नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, बट ये नॉर्मल ब्रांच नहीं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो कॉम्प्लेक्स को चेन सिलेक्ट कर लो, नंबरिंग करो, ब्रांच पहचान लो, ब्रांच की भी ब्रांच पहचान लो, और उसका नेम लिखेंगे इन ब्रैकेट्स। आई होप हो गया सभी का, तो फटाफट से चेक कर लो किस तरह से हमें इसको यूज करना है। ओके, अब देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 की दिख रही है, 4 5 6 4 5 6 की बन रही है, यानी लॉन्गेस्ट चेन मेरी यही बनेगी विच आई हैड गिवन यू। ये रही 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ओके, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 पे जा रहा है, नहीं, हमारे ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, यानी हमें नीचे वाली नंबरिंग फॉलो नहीं करनी है। ओके एवरीवन, तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है 8 कार्बन की। अब देखिए 4 नंबर कार्बन पे आपको साफ दिख रही है आपकी ब्रांच, ठीक है, और ब्रांच जो है वो नॉर्मल नहीं है, इट इज कॉम्प्लेक्स, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी मुझे लॉन्ग चेन बनानी पड़ेगी। ये लीजिए भाई, मैंने ये बना ली। अब इसका नंबर कर दूं, दिस इज 1 डैश 2 डैश, आप चाहें तो ये वाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर वाले भी, बट ये कर लो वो कर लो, कार्बन 2 ही आने हैं, कोई फर्क नहीं है, मैंने इसको कर लिया। तो दिस इज 1 डैश, दिस इज 2 डैश। अब 1 डैश पे कौन मौजूद है, एक कार्बन मतलब मिथाइल मौजूद है, तो उसी तरह से नेमिंग करनी है। आई होप समझ आ गया, एग्जाम्पल लिख भी लिया होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने। नाम इसका चलो चेक कर लो फटाफट से, 4 से स्टार्ट हुआ है तो 4 ब्रैकेट बनाया, 1 डैश पे मिथाइल है, लिख लिया जी 1 डैश मिथाइल। ब्रांच कौन सी है, 2 कार्बन वाली यानी इथाइल, ये लीजिए मैंने इथाइल लिख दिया यहाँ पे। आफ्टर दैट ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। मेन चेन कितने कार्बन की, 8 की, तो 8 के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ऑक्टेन। ओके एवरीवन, ऑक्टेन, ऑक्ट फॉर 8 कार्बन, एन फॉर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। क्लियर हुई ये बात, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो दिस इज 4 ड्यू टू दिस कार्बन 1 डैश, ये यहाँ पे जो ब्रांच लगी है मिथाइल वाली 1 डैश मिथाइल, इसके लिए इथाइल कंप्लीट, ये जो ब्रांच इट इज ऑफ 2 कार्बन, तो हमने लगा दिया इथाइल। ऑक्टेन किसके लिए है, 8 कार्बन की मेन चेन, ऑक्ट सारे सिंगल बॉन्डेड है तो एन, ऑक्टेन। समझ आ रही है बात? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होता रहे आपके दिमाग में और कोई डाउट ना रहे। क्लियर है? मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज देंगे। तो दिस इज फॉर योर होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Now it is connected a branch over here 1 2 and this is again 3. ये ब्रांच है आपके सामने। Then second example 1 2 3 4 5 6. Now 1 2 3. One more is here like this. ओके, अब आपको सिलेक्ट करना है विच इज द लॉन्गेस्ट चेन। चलो एक और दे देती हूँ,
मजा आएगा प्रैक्टिस करने में और परफेक्ट भी हो जाओगे। सो थर्ड एग्जाम्पल फॉर होमवर्क, थर्ड एग्जाम्पल फॉर योर सेल्फ मैं दे रही हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 1 एंड नाउ वन मोर, ये लीजिए ये लीजिए। ओके हाँ, वैलेंसी अपने आप पूरी कर लेना अपनी हाइड्रोजन से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है अगर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 2 है तो 2 हाइड्रोजन, 3 है तो 1 हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड कहीं दिखेंगे नहीं क्योंकि डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो सारे एल्केन वाले पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात? ओके एवरीवन, और कुछ और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। अगर हमारे सामने होती कुछ साइक्लिक एल्केन्स, अगर हमारे सामने होती कुछ साइक्लिक एल्केन्स तो फिर हम लोग नेमिंग कैसे करते, फिर हम लोग नेमिंग कैसे प्रोसीड करते, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवा देती हूँ। रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। सपोज आपके सामने है साइक्लिक एल्केन्स में हम लोग फर्स्ट सबसे सिंपल बात करेंगे, फिर धीरे धीरे ब्रांच्ड की बात करेंगे। ठीक है, आपको कंपाउंड दे दिया जी, ये लीजिए, इसका नाम लिखिए आईयूपीएसी में, तो आप क्या लिखोगे 1, इसको कार्बन, इसको कार्बन, इसको कार्बन, तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। और प्रोपेन क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। अगर आपको इस तरह से दे दिया लाइक दिस, तो आपको पता है 1 2 3 4 कार्बन है, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, यानी दिस इज नथिंग, दिस इज द ब्यूटेन। और ब्यूटेन के लिए साइक्लिक है तो हम जोड़ देंगे साइक्लोब्यूटेन। इस तरह की हट जैसी डिजाइन दे दी, ये लीजिए, छोटे बच्चे बनाते थे हट, हम छोटे थे हम भी बनाते थे मैम, है ना, वैसी हट है। अब इस हट में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेन है, हट नहीं है, ये तो पेंटेन है। कौन सी पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है। क्लियर है? इतना देखने के बाद एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, इस तरह से बना दिया, ये देखिए जी 1 2 3 4 5 6, अब तो देखते पता चल गया हेक्सेन है, बेंजीन नहीं है, हेक्सेन है, बेंजीन में और हेक्सेन में फर्क है, लेकिन कौन सी, साइक्लोहेक्सेन है, इजंट इट। तो साइक्लिक कंपाउंड्स देखते ही पता लग जाएगा, जब आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि कॉर्नर वाले कार्बन्स जो है वो एक दूसरे से फ्री नहीं है, तो प्रीफिक्स आपको कौन सा यूज करना है, साइक्लो प्रीफिक्स यूज करना है। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो, सपोज आपको इस तरह से गिवन होता, ये आपको दे दिया बिल्कुल साइक्लोप्रोपेन जैसा, लेकिन यहाँ पे एक और लाइन बना दी, ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है आपको डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है। ठीक है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है कहाँ पे, 1 2 3, तो दिस इज साइक्लो प्रोपीन। प्रोपीन में इन कहाँ पे जुड़ा है, जहां पे भी जुड़ा होगा, अगर एक ही इन है तो 1 और 2 के बीच में होगा, तो हम लोग लिख रहे हैं साइक्लो प्रोपीन, दिस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप लोगों को जो रूल्स मैंने आज बताए हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मैंने आपको समझाए हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, उनकी स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे, उनकी नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए आप कहीं पे भी आईयूपीएससी में अटकने वाले नहीं हैं। आई होप आपको समझ आई ये बात कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की। कुछ और अच्छे और नए एग्जाम्पल्स, नए मतलब कुछ और अच्छे से मज़ेदार आने वाले एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।